नया यहाँ से तो खुला नीला आकाश है। अब आप ये कहें कि इस लेवल तक जाएगा, उस लेवल तक जाएगा, वैसा तो कुछ आपको समझ में आएगा नहीं। तो तेजी के मार्केट को और लाइफ टाइम हाई के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका जो मुझे आता है, हाँ। वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे की रिस्क क्या और कितनी है। अच्छा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप एकदम सेफली तेजी के मार्केट को पूरा ट्रेड करेंगे, पूरा लंबा तक जितना होना होगा वो तो होता रहेगा। तो स्टॉप लॉस आपका कैसे होगा, आप डे ट्रेड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स के हिसाब से। क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है तो हम इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस है 18,800। 18,800, ठीक है। हमने वहां से नई तेजी की शुरुआत की। जब तक 18,800 के नीचे बंद नहीं होता, अब 18,800 में आपको लगेगा कि 1600 पॉइंट दूर है यहाँ से, यानी कि 7-8%, तो आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको उस तरह के स्टॉप लॉस लेके चलने पड़ेंगे। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस आएगा आपका 19,800 के नीचे का, और डे ट्रेडर के लिए तो खैर 20,000 का बनेगा, वो एक अलग चीज है। तो जब तक 18,800 के नीचे निफ्टी बंद ना हो और बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे बंद ना हो, तब तक आपको तेजी में रहना है। लेकिन नई पोजीशन जो आपको बनानी है वो चुनाव के नतीजों को देखने के बाद बनानी है, सोमवार को। ठीक है। अब चूंकि दूर होता ना तो बना लेता है, अब एक ही दिन का तो बचा है और आप ऑलरेडी लाइफ हाई पे, तो आज क्यों करना है। फिर नई पोजीशन आपको जो भी तेजी की बनानी है वो बाद में। अब ट्रेडर्स के लिहाज से, ये मैंने इन्वेस्टर्स के लिहाज से बोला 18,842,000, ट्रेडर्स के लिहाज से 18,750 और 43,450, ये दो स्टॉप लॉस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक इनके नीचे बंद ना हो 18,750 और 43,450, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 18,750 ये परफेक्ट है, ये है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आप, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास पूरी तरह से तैयार होगी, आई एम श्योर। बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, इसमें हमने फॉर्मूला बनाया था, 3 टारगेट दिए थे, और 3 टारगेट में हमने ये कहा भी था कि ये टारगेट तीनों आप देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। 15 जनवरी 2021, आज से ठीक 2.5 साल पहले, ठीक है, 14,450 ये निफ्टी का लेवल था, तब 3 टारगेट दिए थे, और वहां से निफ्टी 30% से ज़्यादा ऊपर है। टारगेट नंबर 1 था 17,650 का, टारगेट नंबर 2 था 19,025, और टारगेट नंबर 3 है 21,080 का, जो आप लिख के रख लीजिए, अभी से मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर देखेंगे। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ग्लोबल सपोर्ट मिल गया, तो हो सकता है मई में जो चुनाव है उससे पहले ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह का मोमेंट, 1000 पॉइंट तो बढ़ना है आपको, यानी 5% और बढ़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वहीं उससे पहले आए। 21,080 का टारगेट पूरी तरह से इंटैक्ट है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो 15 जनवरी 2021 का वो शो जाकर देख लें। उसमें यह भी लिखा गया था कोई बड़ा साइजेबल करेक्शन इससे पहले नहीं आएगा। मतलब साइजेबल करेक्शन से मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी 10% से ज़्यादा घटे, उसको साइजेबल, 5 से 6% का करेक्शन रनिंग करेक्शन माने जाते हैं, 10% से ज़्यादा करेक्शन साइजेबल माने जाते हैं, और 20% से ज़्यादा करेक्शन पे आपका ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है, आप बेयर मार्केट में चले जाए। तो वहाँ से लेकर अब तक सोचिए 14,000 के लेवल से निफ्टी पे 22,000 के लेवल तक एक भी साइजेबल करेक्शन नहीं आया, और ये इस फॉर्मूला में नजर आया था। चलिए, तो सर दर्शकों को मेहनत नहीं करवाएंगे, वो मेहनत हमारी टीम ने ही कर ली है, और दिखा देते हैं कि सर ने क्या कहा था, आप भी नोट कर लीजिए। अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट, तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। तो सर यहाँ पे पूरी आपने जैसे जैसे करके बताया, वैसे वैसे हम देख रहे हैं, और अब अगला पड़ाव 21,000 है, जो अब और कॉन्फिडेंस आ गया है। वो तो हमारा सिस्टम है, भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे, भाव के साथ बहुत कॉन्फिडेंस का नाता है एक्चुअली। अभी हमारा कॉन्फिडेंस भी लाइफ हाई पर है। लेकिन अब सर अगला सवाल जो सीधा सीधा बनता है, पैसा कहाँ बनेगा बाजार में? पैसा तो कहाँ नहीं बनेगा और कहाँ तोड़ सकते हो वो मुश्किल काम है। इस बाजार में बहुत कम ऐसे बाजार होते हैं जहाँ पैसा बनाना आसान काम होता है, पैसा खोना मुश्किल काम होता है। ये वैसा बाजार है। तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाने के लिए मैंने इस बार नवरत्न एसआईपी में 2 सेक्टर चुने थे जहाँ एसआईपी करने की राय दी थी, फार्मा और आईटी। पिछले साल के पिटे हुए सेक्टर जिसने इन तेजी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, नो डाउट फार्मा आप थोड़े चल चुके हैं, बट फार्मा और आईटी अभी भी आपके लिए पहली पसंद होनी चाहिए। दूसरे जो लोगों को नहीं पसंद आते, मुझे बहुत आते हैं, रेलवे और डिफेंस। भले आप कितनी भी मतलब नहीं ये सरकारी, यही चलेंगे बस।
चल रहे हैं, चल रहे हैं। चल रहे हैं। देखिए अभी भी चलेंगे। ऑर्डर देखो 2,20,000 करोड़ के ऑर्डर आज डिफेंस को मिले हैं। काम तो इन्हीं के पास है, जो काम करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। रेलवे पहले से ऑर्डर लेके बैठे रेलवे हुए तो पूछे मत, आप एक बार जाके तो आइए रेलवे स्टेशन और ट्रेन में ट्रैवल तो करके हिंदुस्तान घूम के तो आइए, पता चलेगा। सीमेंट और इंफ्रा, इन पर भी मैं बुलिश हूँ। रियल एस्टेट पे हम लगातार पॉजिटिव हैं, अब भी हैं। देखिए क्या सेल्स आ रही हैं एक के बाद एक कंपनी की, प्री सेल्स देखिए, नंबर्स देखिए। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स, ये तो इंडिया की कहानी है। PLI, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, यही चलेंगे और क्या चलेगा। और कंजम्पशन और FMCG जो सेफ रहने वाले हैं और इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ, ये सदाबहार सेक्टर है जो आपको सेफ्टी के हिसाब से और लंबी बहुत लिस्ट है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से भी बढ़िया मजबूत हो सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो पूरी गेस्ट बैठे हैं उनके पास भी धड़ाधड़ यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ रही है। लेकिन सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अभी आप नीलेश जी से भी बात कर रहे थे और उन्होंने भी बहुत सारे आइडियाज दिए क्या करना है क्या नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं मुनाफा वसूली करनी चाहिए? ना बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ये कि अगर आपकी SIP चल रही तो SIP कंटिन्यू करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। SIP कंटिन्यू करिए, 3 से 5 साल के व्यू के हिसाब से कंटिन्यू रखिए। अभी भी मार्केट अच्छे है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मेरे को मार्केट टाइम करना ही है, तो 20-25% प्रॉफिट बुक करके बैठ जाए। बहुत ज़्यादा अगर जिसको लगता है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बहुत अनाप शनाप पैसा बन गया, आपको लगता है कि भाई मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, थोड़ा चाहिए तो मैं थोड़ा बुक कर लूँ। अदरवाइज़ ये मार्केट ऐसा है नहीं जहाँ पर आपको टाइम करना चाहिए। और बिल्कुल भी मेरे ख्याल से बने रहें, डटे रहें, कोई चिंता की नहीं। और मैं तो ये भी कहूँगा, जैसा अभी हमने रिसर्च भी की थी, इलेक्शन के 6 महीने पहले, 6 महीने बाद मार्केट हमेशा मजबूत रहते हैं, तो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत क्या है, होल्ड करिए। सर वैसे तो ये इररेलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी हमारे दर्शकों के लिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस, क्या अभी भी स्ट्रेंथ, क्या अभी भी स्टीम बाकी है? नहीं, ये क्वेश्चन एकदम रिलेवेंट है। रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं। इसलिए रिलेवेंट है नया, क्योंकि पैसा तो वहीं बन रहा है। और जहाँ भाई आप जहाँ पैसा बनेगा वहाँ बनाओगे ना। आप अपनी दादागिरी थोड़ी चलती है मार्केट के सामने कि नहीं मैं तो यही करूंगा। जहाँ मार्केट आपको बोल रहा है वहाँ पैसा बनेगा, और अभी भी पैसा वहाँ बनेगा, सेलेक्टिवली बनेगा, अनाप शनाप नहीं बनेगा। पहले क्या था, 9 बजे लो, 3:30 बजे ऊपर, आज लो कल ऊपर, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते ऊपर, इस महीने लो अगले महीने ऊपर, वो वाला टाइम चला गया। अच्छा, अब आपको क्वालिटी शेयर और जिसमें वैल्यूएशंस ठीक ठाक है वो खरीदना है। जिनमें अनाप शनाप तेजी हो गई, 70, 80, 100 के मल्टीपल पर स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं, वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में। और एक और चीज बार बार बता रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, जब मंदी होगी तो यही होगी, इसी स्क्रीन पे होगी, 9:15 से 3:30 के बीच में होगी। हम बताएंगे ना, सही निकालेंगे ना। जब आपको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे अभिमन्यु की तरह कि कोई बात नहीं, गुस्सा दिया भैया, बात तुम्हारी मर्जी तब निकल। अरे छोटी मोटी तो रोज चलती है, वो आप 2-5% का दिमाग मत लगाओ। लेकिन अगर कोई 15-20% जैसा मार्केट यू टर्न ले रहा है, बिल्कुल ही खराब हो जाए, तो बताएंगे, निकल जाइएगा। और तब भी मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ पैसा बना के निकलेंगे, क्योंकि जिस लेवल से एंट्री हुई है लोगों के, जिस लेवल से लेके बैठे हैं, इतना इजीली आपका पैसा टूटेगा नहीं। सो आई थिंक, और फिर भी जिसको किसी को ज्यादा डर लगता है तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, राइट करें। ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, ये मार्केट बड़े बुल रन वाला मार्केट है। इस मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे तो इनकम कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ कमाएंगे। आपको क्या करना है, रोज की कमाई चाहिए या वेल्थ बनानी है, डिसाइड आप करिए। ये वेल्थ बनाने वाला मार्केट है। ट्रेडिंग वाला मार्केट आएगा तो ट्रेडिंग वाला भी बताएंगे। इसलिए बने रहें, डटे रहें, चिपके रहें। और बाकी ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए बिगुल है।